नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी हर उस बात को जानेंगे जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ जी हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन ने 12वीं शताब्दी में समुद्र के किनारे पुरी में किया था। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है। यह मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की नहीं हैं, बल्कि यह चंदन की लकड़ी की बनी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में, जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है, राजा इंद्रदुम्न मालवा का राजा था। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने यह सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने इस देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने इस मूर्ति को गुफा में छिपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गया। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा से यह वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो उनके लिए एक मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान ने राजा से कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा ने सेवकों को आज्ञा दी। सेवकों ने पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, पर सब मिलकर भी उसे ना उठा सके। तब राजा की समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा के समीप आए और राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, परंतु शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई भी उनको बनाते हुए नहीं देखेगा। उनकी शर्त मान ली गई। कुछ दिनों तक कमरे से छेनी और हथौड़े की आवाज आती रही, परंतु कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई। सैनिकों ने
राजा को सूचना दी। राजा ने सोचा कहीं बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, और उसने घबराकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करा दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में पुरी में विराजमान हैं। ब्रह्म का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान हैं। ब्रह्मा कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे, और जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। भगवान के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। तब राजा इंद्रधुमन, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको स्वप्न आया, और उस स्वप्न में भगवान ने उन्हें बांके मोहन, जो कि समुद्र तट पर स्थित है, में लकड़ी का लट्ठा ढूंढने को कहा गया। राजा को यह लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति के भीतर है। हर 12 साल के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और हाथ में दस्ताने होने के कारण ना तो वो इस लट्ठे को देख पाए हैं और न ही छू कर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो। पुजारियों का ऐसा कहना कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्म को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बदली जाती है, उड़ीसा सरकार के द्वारा पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। आज तक यह रहस्य ही है कि क्या वाकई ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्मा का वास है। मंदिर के झंडे का रहस्य। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि यदि किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद 18 सालों के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुख आपकी तरफ ही नजर आएगा। मंदिर की परछाई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत, चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने भी नहीं देखी। दिन में किसी भी समय इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 उसके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों को सीढ़ी की तरह एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है, उसका प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार हो जाता है।
इसके बाद छठे, पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है, जो कि आश्चर्य की बात है। सिंह द्वार का रहस्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते समय जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है यह गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार का यह रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है। मंदिर के ऊपर पक्षी न नजर आने का रहस्य। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए भी दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। हर साल निकाले जाने वाली रथ यात्रा का रहस्य। कहा जाता है कि सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बड़ा प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं श्री जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु ने एकादशी को उल्टा लटका रखा है। बताया जाता है भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो व्यक्ति उनका व्रत करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भक्तों, श्री जगन्नाथ जी का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ श्री जगन्नाथ जी विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु इनके दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि मानव शरीर को धारण कर लेना ही मनुष्यता की पहचान नहीं है। विवेकशीलता से धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा मनुष्य कहलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।